हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में देखिए बीच में कोई पॉइंट P है, वो m रेशियो n है। तो m रेशियो n है तो AP रेशियो PB m रेशियो n है। और पहला पॉइंट A जो है x1 y1 है और दूसरा पॉइंट B x2 y2 है। तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P का x कोऑर्डिनेट निकलेगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट सिमिलरली निकलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यह कहलाता है सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन। यह कहलाता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि पॉइंट बीच में है ना। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। फिर इसी तरह सेम टू सेम देखिए, जो 10th में नहीं है 11th में है, एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, कोई पॉइंट है x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2 और बाहर जो पॉइंट है वो P एक्सटर्नल में है ना। और हमें रेशियो यहां भी m, यहां से यहां तक का रेशियो यह m है और ये यहां से यहां n है, यानी यहां भी रेशियो AP रेशियो PB m रेशियो n है। ठीक है, तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। P का कोऑर्डिनेट सेम टू सेम जैसे हम लोग इंटरनल डिवीजन में निकाले हैं वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन में निकलेगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए क्या होगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और my2 माइनस nx1 बटे m माइनस n बाई या बटे उसको कहते हैं, ये होगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस तरह से दो तरह का डिवीजन हुआ, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, 10th में केवल इंटरनल डिवीजन पर आएगा क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन देकर दिखा दे रहा हूं। इसी पर हम लोग इंटरनल डिवीजन के आधार पर हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए अगर ये पॉइंट बीच में आ जाए तो यह रेशियो अगर ये पॉइंट बीच में आ जाए तो यह रेशियो 1:1 हो जाएगा, है ना। तो मिड पॉइंट देखिए कैसे निकलेगा। मिड पॉइंट बहुत आसान है, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, तो P का पॉइंट क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 फार्मूला हम लोग सीख लिए, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चन इस पे। देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन वन एकदम सिंपल, पहले सीखते हैं। एकदम वीक बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि जिनको नहीं आता है कोऑर्डिनेट समझ में आ जाए उन्हें भी। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A is 7,13 and coordinate of B is 23,47. Find mid point. ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट। तो देखिए एकदम आसान है। कैसे, एकदम आसान है। देखिए कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू लिख देंगे 7,13, इसको तुरंत x1, y1 लिख लीजिए और यहां से आपका x1 हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा 13। वैसे ही b लिख लीजिए 23,47, यहां से x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, x2 हो जाएगा 23 और y2 हो जाएगा 47। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है,
मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, m होगा x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x2 कितना है 23 प्लस x1 7 बाई 2 और 47 प्लस 13 बाई 2। तो ये आएगा 30 बाई 2 कॉमा आएगा 60 बाई 2। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 15,30। यही आंसर है हम लोग का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। अगर ए और बी का दिया है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नया क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैसे और क्वेश्चन किया जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग पॉज करके, इसको आप पॉज करेंगे और पॉज करके लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ a इक्वल टू 5,10 एंड b इक्वल टू 10,20 and they are divided in ratio 5:7. Find the coordinate. Find the coordinate. देखिए तो एकदम इजी है। इसको क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम खींचेंगे। डायग्राम खींच लिया जाए, ए का लिख दिया जाए 5,10, बी का लिख दिया जाए 10,20 और यहां रेशियो लिख दिया जाए 5 और ये 7, यहां बीच में पॉइंट पी बना दिया जाए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से निकल जाएगा। पी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। फिर क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m दिख रहा है, m कितना है 5 है, n कितना है 7 है, x1 कितना है 5, याद रखना होगा, समझना होगा। x1 5, y1 10, x2 10, y2 20। अब रख दीजिए फॉर्मूला, m 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 7। फिर वैसे ही 5 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 10 बाई 5 प्लस 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा 50 प्लस 35 बाई 12 और ये आ जाएगा 100 प्लस 70 बाई 12। ठीक है, फाइनली आंसर आने वाला है, फाइनली आंसर आने वाला है जो ऊपर हम लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 85 अपॉन 12 कॉमा 170 अपॉन 12। तो यह हो गया हम लोग का इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल डिवीजन की शुरुआत हो गई। 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, ये 2 बेसिक क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आगे क्वेश्चन भेजता हूं।